Welcome back to my YouTube channel. This is Khyati Tyagi and we are here to discuss exercise 8.4 of NCERT question number 5. So before we start this video or before I start explaining question number 5 to you, I hope you all are hale and hearty at your home. If you are new to my YouTube channel and you haven't subscribed the channel till now, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon to get the further updates. So question number 5 of exercise 8.4 is prove the following identities. ठीक है, first question is cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS को लेंगे एंड देन लास्ट में उसको RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो आइडेंटिटी ये प्रूव हो जाएगी. ठीक है, सबसे पहले क्या करें, LHS क्या है हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर. ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ओके, अब यहां सब क्या है, कॉस में है. ठीक है, तो क्या हम एक काम करें कि पूरे को साइन और कॉस में चेंज कर दें, क्या पता हमारा आंसर फिर इससे रिलेट होने लगे, है ना. तो इसको करेंगे कि क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 1 अपॉन साइन थीटा. कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. यहां पे साइन स्क्वायर थीटा तीनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, यहां क्या बचेगा, 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अगर हम इस स्टेप को ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखेगा, 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो भी 1 ही आएगा, है ना. और ये हो सकता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1. तो ये क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे जो है वो b है, b का ही स्क्वायर दे रखा है. तो क्या हम इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस b की. तो a यहाँ पे क्या है 1 और b क्या है cos थीटा. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे है उसकी जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. तो ये हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब ये तो एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो हम इसको 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. a क्या है 1 एंड b इज कॉस थीटा. तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा से एक ये कैंसिल हो गया, एक. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. यही प्रूफ करना था, यानी कि LHS RHS के इक्वल आ गया. LHS is equal to RHS
हैंस प्रूव्ड. ठीक है. अब सेकेंड क्वेश्चन इज cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A. ठीक है. सो अगेन हमें जो ये LHS है, ये थोड़ा लग रहा है कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. 2 sec A को क्या सॉल्व करेंगे, तो बेटर है हम LHS ले और उसको RHS के इक्वल प्रूफ कर दें. ठीक है. तो सॉल्यूशन LHS. ठीक है. cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A. ठीक है. इन दोनों फ्रैक्शंस का अगर हम एलसीएम लें तो क्या होगा, cos A इंटू 1 प्लस साइन. राइट. तो यहाँ 1 प्लस साइन A तो है, cos A मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, cos स्क्वायर A प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर. ठीक है. अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, cos A इंटू, इसको एज इट इज रहने देते हैं, 1 प्लस साइन. ठीक है. अब cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A क्या हो जाएगा, 1. तो ये क्या हो गया, 2. ये 1 हो गया 1. ये 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, 1 प्लस 2 साइन A अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन A. ये कितना हुआ, 2 प्लस 2 साइन A अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन A. अब अगर इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन A, 2 बाहर निकाला, 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन A. 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कैंसिल, 2 अपॉन cos A. अब cos A का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec A. तो इसको हम 2 इंटू sec A भी लिख सकते हैं. तो ये हुआ 2 sec A. तो LHS इक्वल्स टू RHS विच इज इक्वल टू RHS, hence proved. Third part is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta cosec theta. ठीक है. तो सबसे सिंपल वे है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं उन सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर दो. तो इनको चेंज करते हैं, क्या लिया, LHS. ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है. अब सॉल्व करेंगे. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। सिंपल फ्रैक्शंस में इनको चेंज करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इसको चेंज करेंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लें तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ माइनस लिया तो इधर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा नेगेटिव, तो ये तो कॉमन है। तो इसका एलसीएम क्या हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, ये दोनों और ये जो कॉमन है वो। अब साइन थीटा, इस वाले टर्म में क्या नहीं है, साइन थीटा नहीं है ये वाला, तो ये साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम ये आइडेंटिटी यहां लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां से माइनस हो गया, अब बचा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो इसकी जगह पे 1 लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हम इनको सेपरेटली लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल होके हो गया 1। अब ये इसको हम रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा सेक थीटा और ये प्लस 1, ये किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू RHS, hence proved. Fourth question is 1 plus sec a upon sec a is equal to sin square a upon 1 minus cos a. ठीक है, तो इसमें हम सेपरेटली LHS भी सॉल्व करेंगे, RHS भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में दोनों इक्वल आएंगे, दोनों से जो हमें सॉल्व करके मिलेगा आंसर वो सेम आएगा। तो पहले हम लेते हैं LHS विच इज 1 प्लस sec a अपॉन sec a। sec a को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos a, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन cos a। ठीक है, तो ये हो गया, एलसीएम लिया तो cos a प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन cos a। ठीक है, इसको सिंपल फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस 1 अपॉन cos a, ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा तो इंटू cos a, cos a से cos a कैंसिल, आंसर आया
1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब RHS साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसलिए साइन स्क्वायर ए जो है वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ए स्क्वायर, ये इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसका सेम ही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कैंसिल हो गया, क्या आया, 1 प्लस कॉस ए। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने जब LHS सॉल्व किया तो भी 1 प्लस कॉस से आया, RHS सॉल्व किया तो भी 1 प्लस कॉस से आया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। फिफ्थ पार्ट इज cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए इज इक्वल टू cos a k प्लस cot a। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है, cot a है, यहाँ पे cos a k है। तो अगर हम, क्योंकि cos a k में भी साइन डिवाइड में होता है, cot a में भी साइन डिवाइड में होता है, तो अगर हम ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से साइन ए डिवाइड कर दें, ठीक है, तो सॉल्व हो सकता है। डिवाइडिंग साइन ए फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कॉस ए से साइन ए किया तो कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस ए के अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के, ठीक है। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन इस 1 की जगह पे अगर हम 1 की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दें तो शायद ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में आ रहा है तो उसको हम कॉमन निकालेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब क्या बचा, यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों सेम ही तो है, 1 पॉजिटिव है, कॉसेक ए नेगेटिव है, कॉट ए पॉजिटिव है, सेम है, कैंसिल हो गए, क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हमें यही तो प्रूफ करना था, ये RHS के इक्वल आ गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। आगे
आगे के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में करेंगे। इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।